Let us discuss now the questions. Exercise बेटा 12.2, ठीक है जी। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, है ना, हमारे पास हो गए वन काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स। अब ना दो टाइप की केक्स की बात हो रही है ना, एक फर्स्ट काइंड एंड एक सेकंड काइंड की मेरे पास। एंड व्हाट इज रिटन हियर, उन्होंने कहा कि वन काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 200 ओके ऑफ फ्लोर, यानी ये बात हो रही है फ्लोर की। पहले मैं डाटा को हमेशा ना शॉर्टकट फॉर्म में लिखूंगी, फिर देखते हैं। एंड 25 ग्राम ऑफ फैट, ओके। एंड द अनदर काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स जो है दैट इज 100 ग्राम ऑफ फ्लोर, एंड मेरे पास हो गए 50 ग्राम ऑफ फैट, दैट इज नेटिव। फाइंड द मैक्सिमम नंबर। अब यहाँ पर उसने कहा है मुझे मैक्सिमाइज करना है। व्हाट आई नीड टू मैक्सिमाइज, मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स विच कैन बी मेड फ्रॉम, मुझे कहां से बनाना है, 5 kg ऑफ ग्राम सॉरी फ्लोर एंड 1 kg ऑफ जो है फैट। मतलब मुझे जो फ्लोर दिया है ना, वो टोटल जो है मुझे कितना दिया है, 5 kg दिया है। और फैट जो है वो 1 kg। फैट किस फॉर्म में हो सकता है, बटर की फॉर्म में, क्रीम की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। और जो है यहाँ पर उसने कहा है कि मुझे मैक्सिमाइज करना है नंबर ऑफ जो है, जस्ट वेट वेट कि हमें नंबर ऑफ केक्स जो है मैक्सिमाइज करने हैं सच दैट कि मेरे पास देर इज नो शॉर्टेज ऑफ द अदर इंग्रेडिएंट यूज्ड इन मेकिंग दीज केक्स। तो क्लियर कट है बेटा, हमारे पास दो तरह के अगर केक्स है, अगर मैं लेट कर लूं, लेट द नंबर ऑफ केक्स बेटा वो कितने हैं, एक्स ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है जी। फर्स्ट काइंड के मेरे पास एक्स केक है और सेकंड काइंड के मेरे पास क्या है, दैट इज वाई। तो सबसे पहला काम होता है हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लिखना, z को लिखना, और उसको क्या करना है, यहाँ पर मैक्सिमाइज बोलोगे तो बेटा मैं यहाँ पर क्या करूंगी, मैक्सिमाइज z x प्लस वाई। z ऑलमोस्ट 95% बच्चे लिख लेते हैं, प्रॉब्लम आती है कॉन्स्ट्रेंट्स लिखने में, ठीक है। ये अब मैं रब कर रही हूं, मेरा z हो गया अब सब्जेक्टेड टू कॉन्स्टेंट्स, ये मैंने x लिए, ये मैंने y लिया। अब बेटा जरा ध्यान से, अगर आपके घर में मान लीजिए सपोज 5 kg मेरे पास है कोई मटेरियल, अगर 5 kg है तो मैं उतना ही यूज कर सकती हूँ ना, उससे ज्यादा नहीं यूज कर सकती। कभी भी कोई चीज बनानी उससे कम यूज कर सकती हूँ, बट उससे ज्यादा कभी नहीं यूज कर सकती। दैट मीन्स अगर फर्स्ट एक्स केक्स है, फर्स्ट काइंड के, और एक को 200 ग्राम नीड है, तो बेटा 200 इंटू एक्स प्लस दूसरे काइंड के केक्स वाई, और एक को 100 ग्राम लगता है तो 100 वाई। बेटा ये सब ग्राम्स में, तो इसको ग्राम्स में चेंज करूंगी तो ये कितना आ जाएगा, 5000 ग्राम्स। बट जो मैंने केक्स बनाना है उसकी जो रिक्वायरमेंट इट इज लेस देन इक्वल्स टू 5000, नॉट ग्रेटर देन। यहां प्रॉब्लम आती है, बच्चों को समझ नहीं आता। आप खुद सोचिए, ये केक का है, ये आपके पास मटेरियल है, तो आप जो केक्स बनाओगे उसकी रिक्वायरमेंट इसके बराबर हो सकती है लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकती, तो इसीलिए यहां लेस देन इक्वल्स। ओके बेटा, नाउ कम टू द सेकंड कांस्टेंट। अब फैट्स की बात हो रही थी, अब मुझे बताइए फतेह, फतेह बेटा प्लीज बताइए कि सेकंड कांस्टेंट क्या बनेगी। अब अगर फर्स्ट मैंने आपको बताई है फ्लोर का करके, तो फैट्स का कैसे बनेगा। हाँ जी फतेह, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। हंसिका, ओके फतेह बताइए Yes. शब्द, यस बेटा बताइए सेकंड क्या बनेगी बेटा, वेरी गुड। 250x plus 50y, वेरी गुड। 25x plus 50y, हम्म
ये आपके पास अगर 1 kg बटर है, फैट उसमें होता है ना, या क्रीम की बात करें, तो आपको इतनी रिक्वायरमेंट है फतेह, तो आपके घर में इतना अवेलेबल है, तो आप मुझे बताओ जो आपकी रिक्वायरमेंट है क्या वो इससे ज्यादा होनी चाहिए? Yes, ma'am. इससे ज्यादा जितना आपके पास मटेरियल है उससे ज्यादा यूज कर सकते हो आप, No, ma'am. है ना? तो फिर यहाँ क्या आएगा, लेस देन आएगा कि ग्रेटर देन आएगा? Hmm, पता नहीं मैम. नहीं समझ आया, मैं आपको बताती हूँ। आप मुझे फतेह ये बताइए, आपके आपने ना कोई काम करना है, ठीक है, सपोज मैंने मैथ्स के सम्स दिए, आपके पास ना 10 शीट्स हैं सिंपल लाइंस वाली, और 5 शीट्स है ग्राफ वाली। अगर मैंने एलपीपी के क्वेश्चंस करने हैं बेटा, तो मैंने आपको सपोज 5 अगर मतलब कॉपीज दे दी, तो दैट मीन्स कि ये जो सम है वो इस 5 कॉपी के बीच बीच में आने चाहिए, सम्स इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपके पास कॉपीज ही अवेलेबल नहीं है। एम आई राइट? Yes, ma'am. है ना? तो दैट मीन्स जो भी रिक्वायरमेंट दी है, अगर मैंने केक बनाना है और एक केक, पहले काइंड के केक के लिए 25 ग्राम लगता है, दूसरे काइंड ऑफ केक के लिए 50 ग्राम फैट लगता है, लेकिन मेरे पास 1 kg फैट है, दैट मीन्स, फिर greater. है ना, 1000 ग्राम, तो दैट मीन्स यहाँ Yes. पर क्या आएगा फिर, इससे कम? Greater than. नहीं बेटा, ग्रेटर हो गया, तो इसका मतलब जितने तुम्हारे केक में 1000 से ज्यादा वैल्यू यूज होगी, तो वो तो मेरे पास है ही नहीं ना बेटा। इट इज ऑलवेज लेस देन, जो मटेरियल Okay. आपके पास होता है ना उसके कम यूज करेंगे, या उससे बराबर, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते। मैं आपको और एग्जांपल देती हूँ। आपके घर में अगर दाल है, ठीक है, कोई आ गया, अगर 2 कटोरी दाल है, पर्सन ज्यादा हुए हैं, तो बेटा क्या आप उससे ज्यादा दाल बना सकते हो? मार्केट से नहीं, अवेलेबिलिटी की बात कर रही हूँ, जब मैं कह ही रही No. हूँ, है ना? नहीं, तो दैट मीन्स ये जो मम्मा ने बनाए 2 तरह की दाल बनाई, तो उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो इससे कम हो सकती है, इसके बराबर हो सकती है, लेकिन 1000 से ज्यादा नहीं हो सकती है। अब बात क्लियर हुई फतेह? Yes, ma'am. ठीक है, सबको क्लियर है बेटा? सबको क्लियर? जो भी हमारे पास मटेरियल होता है, हम कोई पेपर कटिंग से कुछ बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, जो मेरे पास मटेरियल है मैं उससे कम यूज कर सकती हूँ, उसके बराबर यूज कर सकती हूँ, उससे ज्यादा नहीं कर सकती बेटा। ओके जी? तो और बेटा ये फर्स्ट कॉन्स्ट्रेंट, ये सेकंड, दो ही कंडीशंस दी थी ना, और हर बार नॉन नेगेटिव कॉन्स्ट्रेंट्स होती ही होती हैं। ये देखिए, अब खुद हमने सारी एलपीपी को फॉर्मुलेट कर दिया। पेपर में हम 2 टाइप के क्वेश्चन, अगर आपने हमने 1 नंबर का डालना है तो हम वर्ड लिखते हैं फॉर्मुलेट, फॉर्मुलेट द एलपीपी। फॉर्मुलेट का मतलब सिर्फ आपने इसको यहां तक करके छोड़ देना। अगर मैं कहूं फॉर्मुलेट एंड रिप्रेजेंट ग्राफिकली, या और फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली, और सॉल्व एलपीपी, वर्ड सॉल्व आए तो दैट मींस पूरा ग्राफ बना के दिखाना। फॉर्मुलेट मींस सिर्फ हमने इसकी इक्वेशंस बना के छोड़ दी। ओके बेटा, नाउ कम टू नेक्स्ट, सेकंड मेरे पास जो है क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक। ठीक है जी, लेट अस रीड फर्स्टली दैट क्वेश्चन, आफ्टर देन वी विल राइट द इक्वेशंस। ओके बेटा, फॉर जो है क्वेश्चन सेकंड मेरे पास क्या दिया, पहले मैं शॉर्टकट में लिखूंगी और फिर उसके बाद आपकी टर्न आएगी, आप मुझे बताओगे सब। ठीक है, अ फैक्ट्री मेक्स टेनिस रैकेट्स एंड क्रिकेट बैट्स। ओके, अ टेनिस रैकेट टेक्स 1.5 आवर्स। पहले तो दो चीजों की बात की है, तो हम सबसे पहले जो है टेनिस रैकेट और जो है क्रिकेट की बात करें, तो रैकेट और क्रिकेट, आपकी मर्जी है, आप रैकेट क्रिकेट इधर को लिख दो, आपकी मर्जी है इधर, कोई फर्क नहीं पड़ता। कन्वर्ट करना हमारा काम है उसको इक्वेशंस में या इनइक्वालिटीज में। चलिए बेटा, अब उसने कहा टेनिस रैकेट
टेक्स 1.5 आवर्स ऑफ मशीन टाइम, मतलब हमें मशीन में टेनिस रैकेट को बनाने के लिए 1.5 आवर्स चाहिए, ठीक है। एंड 3 आवर्स ऑफ क्राफ्टमैन टाइम। अब देखो रैकेट बन जाती है, उसके बाद पॉलिशिंग करनी या कोई स्टिकर लगाना या उसको कवर करना, तो वी नीड क्राफ्टमैन टाइम। तो जो क्राफ्टमैन टाइम है वो मुझे दिया हुआ है 3 आवर्स। वाइल अ क्रिकेट बैट की बात हो रही है, टेक्स 3 आवर्स ऑफ मशीन। क्रिकेट बैट को मशीन में बनने के लिए 3 आवर्स लगते हैं, ठीक है जी। एंड 1 आवर ऑफ क्राफ्टमैन टाइम, और क्राफ्टमैन का 1 आवर लगता है। इन अ डे द फैक्ट्री हैज अ अवेलेबिलिटी ऑफ नॉट मोर देन 42 आवर्स। अब ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम 42 आवर्स कैसे, वन डे में तो 24 आवर्स होते हैं, वो कैसे 42 बनाते हैं, मैं आपको बताती हूँ। जैसे इधर से मशीन में काम चल रहा है ना, और इधर से लेबर का काम चल रहा है, वो उसको अलग अलग टाइम स्पेन, या 2 मशीन्स लगा दी तो उसका टाइम स्पेन इंक्रीज हो गया ना। अगर एक मशीन 10 घंटे काम करती है तो 2 मशीनें 20। अगर 1 मशीन वर्क फॉर 20 आवर्स तो 2 मशीन्स 40 आवर्स, तो अपने आप वो डे में तो उतने ही आवर्स काउंट होंगे ना, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पर ये चीज दी गई है मेरे पास। अब उसने मेरे पास ये कहा कि इन अ डे द फैक्ट्री हैज द अवेलेबिलिटी ऑफ नॉट मोर देन 42 आवर्स जो है ऑफ मशीन टाइम। मशीन टाइम को वो कहता है कि मैं 42 आवर्स दे सकता हूं, लेकिन देखो मैन की पावर को उसने 24 आवर्स रखा है। अब उसने सबसे पहले क्वेश्चन डाला है, what number of rackets and bats must be made if the factory is to be work at full capacity। फुल कैपेसिटी मतलब जितनी ज्यादा से ज्यादा वो काम कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा देर काम कर सकते हैं, हमें उसके अकॉर्डिंगली जो है इक्वेशंस बनानी है। हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन, फुल कैपेसिटी मतलब हमें ऑब्वियस है। यहाँ पर आपको लगता है कि मैम कोई वर्ड जो है हमारे पास वो नहीं आया कि मैक्सिमम किसको करना है और मिनिमम किसको करना है, बट यहाँ क्वेश्चन में लिखा था व्हाट नंबर ऑफ बैट्स एंड बॉल्स। बेटा नंबर ऑफ बैट्स जो होते हैं ना उनको हम इंक्रीज ही करते हैं प्रोडक्शन, कभी डिक्रीज थोड़ा कर सकते हैं। कभी किसी ने फैक्ट्री लगाई और ये कहा हो कि नंबर ऑफ बैट्स जो है वो इंक्रीज करो या डिक्रीज, कोई भी नहीं करता। नंबर ऑफ बैट्स तो हमेशा इंक्रीज करते हैं ना। तो इसीलिए बेटा मेरे पास जो है यहाँ पर हम क्या लेंगे, पहले पार्ट की बात कर रही हूँ, लेट द नंबर ऑफ रैकेट्स दैट इज एक्स एंड नंबर ऑफ क्रिकेट्स जो है दैट इज वाई, ठीक है। तो अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो, चलो अभिरूप प्लीज टेल मी, जल्दी जल्दी अनम्यूट होना बेटा प्लीज। अभिरूप अनम्यूट योरसेल्फ। हंसिका, हंसिका रोल नंबर 17 अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। हाँ जी हंसिका, हंसिका प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी। हाँ जी नेक्स्ट बेटा मेरे पास है नेम हरनूर सिंह। हरनूर सिंह प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस मैम। हाँ जी अब मुझे हरनूर आप ये बताओ कि अगर मैंने अब यहाँ Z लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी बेटा। हाँ जी हरनूर, नहीं पता बेटा। नो मैम। देखो वो हाँ जी बोलिए। हरनूर बोलिए बेटा। हाँ जी बेटा नेक्स्ट मेरे पास जो है लक्षित, लक्षित अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। यस
कैन यू टेल मी बेटा कि हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ क्या लें? मैम x प्लस में। यस, मैंने अभी कहा बेटा कि जब भी नंबर्स की बात होती है ना, हम उसको इंक्रीज करते हैं। मैंने ये वर्ड बोला, कभी भी डिक्रीज नहीं करते। प्रोडक्शन हमेशा ज्यादा से ज्यादा रखनी होती है। तो उन्होंने कहा कि व्हाट नंबर ऑफ रैकेट्स एंड बैट मस्ट बी मेड, कितने बनाए गए, तो इसी को मैक्सिमाइज करेंगे x प्लस वाई एंड सब्जेक्टेड टू कॉन्स्टेंट्स। अब कॉन्स्टेंट्स यहां पर लिखनी है। हाँ जी प्रभनूर, प्रभनूर बेटा। यस मैम। प्रभनूर, अब बेटा आपको ये कंडीशन दी है, अगर मैंने x रैकेट्स बनाने हैं और y क्रिकेट्स बनाने हैं, आपके पास ये दो कंडीशन है जिसका आपको टोटल ये दिया है, तो आप थोड़ा सा सोच सकते हो कि हम कॉन्स्टेंट्स क्या क्या बना सकते हैं यहाँ पर बेटा। मैम 1.5x plus 3y less than or equal to 42। आपको कैसे पता चला प्रभनूर कि लेस देन लगाना है, ग्रेटर देन क्यों नहीं लगाया? मैम क्योंकि उससे ज्यादा नहीं हो सकते 42 यस यस, क्योंकि हमारे पास मशीन के काम करने की पावर 42 आवर्स है, तो हम उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते। और नेक्स्ट हमारे पास क्या बनेगी, 3x प्लस वाई, मैन के पास है ही 24 आवर्स, तो क्या हम उससे ज्यादा लगा सकते हैं? नहीं, उसके बराबर लगा सकते हैं, तो इक्वल टू आए। ओके, क्लियर टू एवरीवन? ये फर्स्ट पार्ट था। और फिर नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स तो आनी ही आनी है बेटा। क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट तो नहीं बेटा यहाँ पर? किसी को कोई डाउट है तो चलिए बेटा, नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट है, ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट मुझे दिया हुआ है। आई एम रबिंग दिस, ठीक है, देखते हैं कि उसमें क्या कह रहे हैं। इफ द प्रॉफिट on a racket and on a bat is rupees, मेरे पास 20 and 10 respectively। अब ध्यान से बेटा, मुझे उन्होंने प्रॉफिट दिया, मैं यहाँ वर्ड डाल दूंगी प्रॉफिट, और उन्होंने बैट पे प्रॉफिट, देखो ध्यान से, पहले रैकेट की बात की है तो वो ₹20, और रैकेट बैट की बात की है तो रुपीज जो है 10 दिया हुआ है मेरे पास, ये प्रॉफिट की बात की है। अब उसने कहा फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ द फैक्ट्री व्हेन इट वर्क्स एट द फुलेस्ट कैपेसिटी। ओके, तो क्लियर कट है बेटा, मेरे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो अब z चेंज हो गया, करना मैक्सिमाइज ही है, बट z क्या हो गया, चेंज हो गया, तो क्या करेंगे, 20x प्लस 10y सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट, कांस्टेंट तो वही दो रहनी है, और नॉन नेगेटिव कांस्टेंट्स, सिर्फ ऑब्जेक्टिव फंक्शन चेंज कर दिया, क्योंकि उसने बात किसकी कही, प्रॉफिट की बात कही। ओके बेटा, एनी डाउट टू एनीवन, प्लीज आस्क मी बेटा। ओके बेटा, यानी यहाँ पर ग्राफ सेम ही रहा, सिर्फ टेबल चेंज होगा। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। ओके रसिका, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा मेरे पास हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा क्या दिया हुआ है, पहले हम डाटा सारा लिखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को चेंज करेंगे। ओके, मैन्युफैक्चर प्रोड्यूसेस नट्स एंड बोल्ट्स फॉर इंडस्ट्रियल मशीनरी। अब मेरे पास जो है एक पर्सन ने जो है प्लांट लगाया हुआ है, मैन्युफैक्चर कर रहा है बोल्ट्स एंड नट्स की बात। तो सबसे पहले जैसे ही दो बात आती है तो मैं नट्स और बोल्ट्स, और ये भी कोई फिक्स नहीं है कि अगर जिस चीज को मैंने एक्स लिया आप उसी को एक्स लो, वो इंटरचेंज भी हो सकता है। वैसे जो नॉर्मली पहली बात दी जाती है उसको एक्स में हम कन्वर्ट करते हैं, दूसरी वाली को वाई में, ठीक है बेटा। अब उसने क्या कहा, इट टेक्स 1 hour ऑफ वर्क ऑन मशीन ए, यानी दो मशीन्स की बात कर रहा है, तो मुझे मशीन में सीधा यहाँ पर ए और मशीन बी की बात करते हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है कि इट टेक्स 1 hour ऑफ वर्क ऑन मशीन ए एंड 3 hours ऑन मशीन बी, यानी यहाँ फिक्स किया है अभी तक मुझे यहाँ पर, ठीक है। एंड बी टू प्रोड्यूस ए पैकेज ऑफ,
अब उसने कहा है कि यहां पर जो बात कर रहा है कि बी, मशीन बी, बेटा यहाँ पर ना देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, देखिए उसने कहा इट टेक्स 1 hour of work on machine A and 3 hour on machine B to produce a package of nuts। यहाँ पर उसने नट्स की बात की है, यानी ये इसके नीचे आना है। कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं ना पढ़ी मैंने, सिर्फ आज तक पढ़ी और मैंने यहाँ लिख दिया, बट वो नट्स की बात कर रहा था तो नट्स के नीचे मुझे आएगी। अब while it takes 3 hours on machine A and 1 hour जो है on machine जो है B to produce bolts। अब मैंने ये bolts के नीचे लिख दिया। He earns a profit of, अब प्रॉफिट का कोई अभी तक कॉलम नहीं बना था तो मुझे यहां लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि प्रॉफिट। अच्छा अगर मैं यहां लिखती हूं, है ना, अब ध्यान से देखना कहाँ प्रॉफिट इधर आना है कि इधर आना है, वो कैसे पता चलता है। अगर आपको सिर्फ मशीन ए का कंबाइन प्रॉफिट दिया होता तो मैं यहां लिखती, मशीन बी का प्रॉफिट दिया होता तो मैं इधर लिखती, लेकिन अगर नट्स और बोल्ट्स का प्रॉफिट दिया है तो मैं इस साइड पे लिखूंगी, ठीक है, कोई ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। अब पूरी स्टेटमेंट पढ़ेंगे इस लाइन की तो पता चलेगा। ही अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹2.5 पर पैकेज ऑफ नट्स। हमारे पास तो गई नट्स की बात हो रही है तो ₹2.5, ओके जी। अब बोल्ट्स की बात हो रही है तो ₹1, ठीक है जी। हाउ मेनी पैकेजेस ऑफ ईच शुड बी प्रोड्यूस्ड। अब उसने कहा कि कितने पैकेट्स दोनों के प्रोड्यूस किए जाएं ईच डे टू सो दैट टू मैक्सिमाइज हर प्रॉफिट। यहां पर लिखा है कि प्रॉफिट को मुझे मैक्सिमाइज करना, मुझे ये पता चल गया। इफ ही ऑपरेट हिज मशीन्स फॉर एट मोस्ट 12 hours। अब एट मोस्ट का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम 12 hours के लिए वो एक दिन में काम कर सकता है ना, दोनों मशीन्स का एट मोस्ट का दिया ना, तो दैट मींस यहाँ 12 से ज्यादा नहीं कर सकता ना, तो लेस देन इक्वल्स टू 12, लेस देन इक्वल्स टू 12। ये सारा डाटा हम पहले रफली लिख देते हैं ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, ये सारा रफ होता है ताकि बार बार एक तो स्टेटमेंट ना पढ़नी पड़े और हमारे पास सब कुछ क्लियर कट निकला। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, हम ये लिखना बहुत जरूरी है, लेट द बोर्ड्स बी एक्स, नट्स बी एक्स एंड बोर्ड्स बी वाई। तो सबसे पहला काम जो है हमने z को करना है, तो क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, नेक्स्ट टर्न। हाँ जी राना, राना बेटा। यस मैम। हाँ जी बेटा, z क्या होगा हमारे पास यहाँ पर, अब 2.5x प्लस वाई। वेरी गुड, 2.5x प्लस वाई, और इसको हमने क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। वेरी गुड, सब्जेक्टिव टू कॉन्स्टेंट्स। अब कॉन्स्टेंट्स नेक्स्ट, रसिका, रसिका बेटा। Yes, ma'am. अब आप मुझे बताइए कि पहली कॉन्स्टेंट कैसे बनेगी। x plus 3y less than equal to 12. वेरी गुड, और सेकंड, 3x plus y less than equal to 12. यहाँ तक खत्म हो गया रसिका। Yes, ma'am. बेटा नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स भी आनी है। वेरी गुड X, रसिका, ma'am. हाँ वेरी गुड, ठीक है बेटा, तो कोई मुश्किल नहीं है इस टॉपिक में, वेरी इजी एंड यू आर एबल टू स्कोर 5 out of 5 इन दिस क्वेश्चन, ठीक है, इज इट क्लियर, क्लियर कट। अब Yes, ma'am. नॉर्मली बच्चों को ये नहीं पता चलता कि मैम कैसे करना है। मैं कहती हूँ जिस तरफ टोटल दिया होता है ना, चाहे उससे लेस देन आना या ग्रेटर देन आना, उस तरफ को ऐसे चलना है, और ऊपर एक्स वाई लिखा तो ये एक्स एक्स से मल्टीप्लाई, वाई वाई से मल्टीप्लाई, ऐसे अपने आप बन जाएगी। अगर आपका ये डाटा सारा करेक्ट है ना तो आपकी इक्वेशंस अपने आप बन जाएगी, ठीक है बेटा जी। चलिए
अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो है। Excuse me, ma'am. हाँ जी, यस लक्षित। मैम ये कैसे पता चले कि प्रॉफिट हमने नीचे लिखना है या ऊपर? बेटा फिर से बता दो। कोई फर्क नहीं, आप ऊपर लिख लो, डजंट नहीं मैटर। मतलब लेफ्ट साइड आप कह रहे थे ना कि मतलब 12 हाँ, की जगह पे, मैंने तो वो आप कैसे? मैंने आपको कहा, देखो मुझे नट्स का टोटल प्रॉफिट दिया है, तो नट्स का टोटल तो इधर को ही आ रहा है ना, और मुझे बोल्ट का प्रॉफिट दिया है, तो बोल्ट तो इधर टोटल आ रही है ना, क्योंकि ये भी बोल्ट है, Yes, इधर बोल्ट है, मैं इधर फिर लिख ही नहीं सकती, क्योंकि इसमें अगर इस साइड पे चलूं, मेरे को पता है इधर प्लस करूंगी, तो यहाँ पर तो ये नट्स और प्लस बोल्ट, तो इसमें तो ये प्रॉफिट जा नहीं ना सकता, इसीलिए। yes ma'am. ओके, क्लियर? Yes ma'am. Thank you ma'am. ओके, चलो बेटा, नाउ क्वेश्चन नंबर मेरे पास जो है दैट इज 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे हम देखते हैं क्या करना है हमने। A housewife wishes to mix two types of food, F1 and F2। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मैं F1 F2 ऐसे भी लिख सकती हूँ, मैं F1 F2 इधर भी लिख सकती हूँ, अल्टीमेटली आपको पता चल जाएगा इधर को मूव करना है हॉरिजॉन्टली के वर्टिकल, ठीक है, हॉरिजॉन्टली मूव करना है कि वर्टिकल, डिपेंडिंग अपॉन टोटल किस तरह की है। अगर ऑब्वियस F1 की कोई बात हो रही होगी तो टोटल इधर दिया है तो आप इधर को चलोगे, अगर वो चीज इधर को टोटल हो रही है तो इधर को चलोगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है इसमें, ठीक है जी। तो अब बेटा मैं यहाँ पर जो बात कर रही थी कि हाउसवाइफ ने मिक्स किए दो टाइप ऑफ फूड, फूड 1 एंड फूड 2 इन सच ए वे दैट विटामिन कंटेंट्स ऑफ जो है द मिक्सचर कंटेन्स। अब यहाँ बात विटामिन की आ गई, तो मुझे पता चल गया कि विटामिन आएगा यहाँ पर कहीं ना कहीं पे, तो उसने कहा कि मेरे पास विटामिन contents of the mixture contains at least 8 unit of vitamin A and 11 unit of vitamin B। यानी क्लियर कट वो विटामिन की बात कर रहा है, विटामिन ए, विटामिन ई, बी की बात कर रहा है, और उसमें उसने मुझे कहा कि एटलीस्ट कम से कम 8 या कम से कम 11, ये जो जितनी भी फूड बनाने वाली फैक्ट्रीज होती हैं या प्रोडक्शन यूनिट्स होते हैं, ऐसे नहीं होता कि अपनी मर्जी से हम जितना मर्जी डाल दें, डाइटिशियंस जो लोग बनते हैं वो यहाँ पर जॉब करते हैं और वो सब कुछ चेक करते हैं, है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली तो एड्स आती हैं या वो पीछे लिखते हैं कि इस प्रोडक्ट में क्या बेनिफिट है, तो टोटल विटामिन की बात की गई है, तो ऑब्वियस है मैं इस तरफ ही लिखूंगी ना बेटा, और बात कही गई एटलीस्ट, यानी कम से कम 8 यूनिट होने चाहिए, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं ना, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। देखिए अपने आप मुझे पता चल गया कि मैंने कैसे किस तरफ वो लिखना है। अब आगे उसने क्या कहा, मेरे पास जो है फूड 1 जो है कॉस्ट ₹20 पर केजी, अभी कॉस्ट का कोई कॉलम ही नहीं बना, फूड 1 की बात हो रही है, यानी उसमें विटामिन ए और बी मिला के आनी है, तो यहाँ कॉस्ट आ जाएगी, और वो मुझे दिया हुआ है ₹60। एंड फूड 2 कंटेन कॉस्ट जो है वो 80 है। अब उसने कहा फूड 1 कंटेन्स 3 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए फूड 1, यानी यही कॉलम आएगा ना बेटा मेरे पास, हम अगर बात करें तो यहाँ पर वैल्यू फिक्स हो, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो है उसने कहा 5 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन बी, यानी यहाँ पर 5 विटामिन बी की फूड 1 में ही बात कर रहा था। फिर उसने कहा while the food F2 contains 4 unit of vitamin A and 2 units of vitamin B, ठीक है जी। अब उसने क्या कहा formulate the above problem as LPP to minimize the cost of mixture, also determine the minimum cost of the mixture। चलिए नेक्स्ट टर्म किसकी है, सुखमन बेटा, सुखमन हाँ जी मैम। बेटा बताइए कि कैसे बनाएंगे इसकी। मैम मिनिमाइज है तो z इज इक्वल्स टू 60x माइनस 80y।
60x प्लस 80y। और प्लीज पहले बताना है कि ये x kg है, ये y kg हमने लिया, क्योंकि ये पर यूनिट कॉस्ट दी है, पर kg। तो दैट मीन्स let the food F1 be x kg and food F2 be y kg. It is necessary to mention this thing. उसके बाद subjected to constraint. Next turn, हाँ जी बेटा कार्तिक, नेक्स्ट टर्न कार्तिक बेटा जल्दी यस मैम। बताइए बेटा। सब्जेक्टिव टू कॉन्स्ट्रेंट्स क्या आएगा बेटा? मैम 3x प्लस 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। ये बात समझ आ गई कार्तिक की? ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों लिखा? हाँ जी मैम, क्योंकि वो एटलीस्ट दिया हुआ है। यस, वेरी गुड। और नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट टर्न इज दमन। 5x। Oh, wait. Daman Sharma, unmute yourself. Daman. Next, Kakshi. Ma'am, हाँ ma'am, जी, 5x plus 2y greater than equals to 11. वेरी गुड। काक्षी यहाँ पर खत्म हो गया, और कोई कॉन्स्टेंट तो नहीं बनानी? No, ma'am. नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स आनी नहीं बनानी है, x हाँ। greater than y greater. यस, वेरी गुड। ठीक है बेटा, इनको नहीं भूलना। नेगेटिविटी हमने नहीं लेके चलनी ना, तो हमने बताना है कि हम एक्स और वाई को पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। ठीक है बेटा, आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ क्वेश्चन नंबर जो है 5th बेटा, है ना, क्वेश्चन नंबर 5th भी बिल्कुल ऐसा है। आप होमवर्क पे प्लीज ट्राई करना। टुमारो आई विल आस्क, आई विल नॉट रीड द स्टेटमेंट, मैंने सिर्फ आपसे पूछना है। और जो है 4th 5th 6th 7th 8th मतलब 11 तक जो है, 6 से लेकर 11 तक के क्वेश्चंस वी विल डिस्कस। आप मेरे को सीधा बताओगे कि मैम ये इसकी स्टेटमेंट पढ़नी है। दिस इज द होमवर्क फॉर टुमारो। ओके बेटा, डू इट एंड आफ्टर दैट वी विल डू केस स्टडी ऑन वन डे। ठीक है, फिर हम असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आप लोगों की असाइनमेंट मैंने भेजी हुई है। ओके, टिल देन गुड बाय। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बेटा पूछ सकते।